ये सत्य है कि आने वाली 20 अगस्त को राजस्थान विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा। हमारे लोकप्रिय विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय वासुदेव जी ने एक नई परंपरा शुरू की थी, सर्वदलीय बैठक बुलाने की। और सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक थी। कल सभी दलों के लोग मौजूद थे और सभी दलों के लोगों ने आम राय बनी कि राजस्थान की विधानसभा का जो ऐतिहासिक महत्व है, उसकी परंपराएं हैं, उसका जो इतिहास रहा है, उसको हम कायम रखेंगे और जनहित के मुद्दों पर अपनी बहस करेंगे। व्यवधान डालने का प्रयास नहीं करेंगे और सरकार का यह प्रयास रहेगा कि जितने भी विधायी कार्य है, क्योंकि इस सत्र में ज़्यादातर विधायी कार्य आते हैं, विधायी कार्य उसको निपटाया जाए। केजरी बचाने आंदोलन से संबंधित जो ट्री एक्ट आने की संभावना है, यूसीसी बिल आने की संभावना है, अन्य बिलों का भी आने की संभावना है। कितने दिन विधानसभा चलेगी, कौन सा कार्य होगा, बीएससी तय करती है। इसीलिए अगर प्रतिपक्ष के नेता विधायक दल की बैठक से पहले या बीएससी की बैठक से पहले और सर्वदलीय बैठक में जो सर्वसहमति बनी उसके विपरीत जाकर मीडिया के सामने कोई गलत बात कहते हैं तो मेरा कहना है वो ठीक नहीं है। सरकार कहीं नहीं भागना चाहती है। ये पता लग जाएगा 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23, 24, 25 जो भी जब भी विधानसभा चलेगी कि वो कितना सहयोग करते हैं या व्यवधान करते हैं। अगर वो दिल्ली के इशारों पर खसेंगे तो विधानसभा व्यवधान करने का प्रयास करेंगे। पर मैंने कल भी उनसे निवेदन किया कि प्रतिपक्ष हमारी ताकत है। अगर सरकार में विकास के कार्यों में कमी खामी है तो प्रतिपक्ष गिरा सकता है, सुझाव दे सकता है, पर मात्र व्यवधान करने का करेगा तो सत्ता पक्ष भी उसी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है, कोई कमज़ोर नहीं है। पर हम चाहते हैं कि विधानसभा के पटल का उपयोग जनहित के मुद्दों के संबंध में हो, जनहित के मुद्दों पर विवाद हो, अधिक से अधिक विधायी कार्य हो, जनता से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक बहस हो और उसका निर्णय हो। राजस्थान विकास की दृष्टि से जिस गति से आगे बढ़ रहा है वो रफ्तार और आगे बढ़े, ये मेरी उनसे प्रार्थना है। भाई साहब, चूँकि विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है और माना जा रहा है कि जो नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव है उनकी भी आचार संहिता इसी दौरान लग सकती है, तो ऐसे में जो बिल उसमें पास होंगे या कोई बड़े डिसीजन क्या वो लागू हो पाएंगे? हमारा जहाँ तक मानना है कि विधानसभा के पटल पर जो भी कार्य होगा उसका नगर निकाय के संबंध में लगने वाली आचार संहिता का कोई कानूनी प्रभाव नहीं रहेगा। फिर भी हमने कल भी सर्वदलीय बैठक में ये बात रखी तो सभी दलों के नेताओं ने, इवन प्रतिपक्ष के नेता ने भी कहा कि नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं है। अगर कोई ऐसा प्रभाव होगा और कानूनी स्थिति आएगी तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। विधानसभा का कार्रवाई हम थोड़े दिन के टाल के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि वो किसी के व्यक्तिगत हित का काम नहीं कर रहे हैं, वोटों को प्रभावित करने का हम काम नहीं कर रहे हैं। और विधानसभा का सत्र बुलाने की कानूनी बाध्यता है, उसको भी मानना हमारे लिए ज़रूरी है। इसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा कोई विवाद नहीं आएगा और तकनीकी कोई कानून आएगा तो उससे मतलब उसका निराकरण करेंगे। एक और सवाल था भाई साहब, क्योंकि नगर निकाय से जुड़े वार्डों की और जो निकाय प्रमुख हैं उनकी लॉटरी निकाल दी, पंचायत राज में भी आपने वार्डों की लॉटरी 1 महीने आगे खसका दी। इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ओबीसी को लेकर कुछ उनका विरोध था, शायद उसी के चलते आपने जो तारीख तय होने के बावजूद 1 महीना आगे लॉटरी के जो है टाइम खसका लिया। विपक्ष के पास नकारात्मक कहने के सिवा कभी पॉजिटिव उन्होंने आज दिन तक बात ही नहीं की और कर भी नहीं पाएंगे, हमेशा नकारात्मक बात करेंगे। लॉटरी निकलने के बाद लंबी अवधि चुनाव की तारीख में बीच में होती है तो अनावश्यक विवाद खर्चा होता है। निर्धारित अवधि के अंदर चुनाव करवाना ये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा है और हमारे भी मंशा है, जो निर्धारित अवधि उसके अंदर चुनाव। लॉटरी आज निकले या 15 दिन बाद में, महीना बाद में निकले, उस पर चुनाव प्रक्रिया, चुनाव की तिथियों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि निकाय के चुनाव नज़दीक थे, नियमानुसार निकाय लॉटरी निकली, तो जिस समय पंचायत राज के चुनाव जो शेड्यूल में है उसी नियमानुसार ही इसकी भी लॉटरी निकलेगी। न तो ओबीसी वर्ग का कोई है न कोई दूसरा है। पर मैं फिर भी आपकी मार्फत एक निवेदन पुनः करना चाहता हूँ कि कांग्रेस जानबूझकर ओबीसी वर्ग को प्रति नाराज़गी प्रकट कर रही है, उनका अधिकारों से वंचित कर रही है। 2021 में जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च में ये कह दिया
कि अगर ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण पंचायत राज निकाय चुनाव में देना है तो ओबीसी आयोग का गठन करो। 2022 में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, पर कांग्रेस ने जानबूझकर 2021, 2022, 2023 3 साल तक जानबूझकर के ओबीसी वर्ग को उसके राजनीतिक आरक्षण के अधिकारों से वंचित रखने की नीयत से ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया। अन्यथा ओबीसी आयोग का गठन पहले हो जाता तो समय अनुसार चुनाव भी हो जाते। भाजपा सरकार आने के बाद यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने ओबीसी आयोग का गठन किया। ओबीसी आयोग ने माने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उसकी जांच की और जांच करने की जो रिपोर्ट दी उसी के अनुसार आरक्षण हो रहा है। इसलिए कांग्रेस के पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं, उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। ये सरकार पारदर्शिता से, निष्पक्षता से सभी को अपने अपने अधिकार मिले उसी अनुसार कार्य कर रही है।